हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास Redmi 9 Prime का एक मॉडल है जो ब्लू सक्सेस पे रिस्टार्ट होता है। तो बहुत से भाई के पास ये फॉल्ट आता है होगा और बहुत से भाई रिपेयर भी करे होंगे। रिपेयर कहाँ से होता है? ये अपना जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर के नीचे जो ग्राउंड मिसिंग हो जाता है तो वहाँ से भी ये रिपेयर होता है। प्लस इसका जो थर्मल है 4G IC के पास और UFS के नीचे, ये 4G IC भी उठा दिया हूँ मैंने और थर्मल को भी निकाल दिया हूँ, और ये UFS के पास जो नीचे थर्मल है उसको भी निकाल के देख लिया। और इसमें CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी हो चुका है, फिर भी ये सोल्यूशन नहीं हुआ। तो इसका और अलग से क्या फंडा हो सकता है और अलग से कैसा सोल्यूशन हो सकता है, ये पूरा वीडियो आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। ये फॉल्ट ढूंढ के निकाल के बनाया हूँ मैंने, ठीक है? तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी बोर्ड आपके सामने है। तो इसमें काम तो हो कर चुका हूँ मैंने, ठीक है? ये रजिस्टर है जो ग्राउंड है, जो ये मिसिंग हो गया था, तो इसको भी ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी ये इसके इसमें जो है काम, मैंने इससे पहले ही बताया आपको, इसमें जो काम है मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर चुका हूँ। 4G IC को भी निकाल दिया हूँ। इसके बाद में जो थर्मल है, ये थर्मल को भी निकाला हूँ, ठीक है? तो ऑलरेडी सब करते ही है, तो उस तरीके से मैं भी किया हूँ, क्योंकि ये बोर्ड में हर कोई भाई ये फॉल्ट में ये थर्मल को निकालते ही है। और जो UFS के नीचे जो थर्मल है, इसको भी रिलीज़ करते हैं। तो ये भी थर्मल को भी रिलीज़ करना चाहिए, और उसके बाजू में एक और रजिस्टर है उसको भी निकालना चाहिए। तो ये दोनों को भी निकालने के बाद, और ये ग्राउंड को भी, रजिस्टर का जो ग्राउंड मिसिंग होता है इसको भी सही करने के बाद भी ये फ़ोन वही सेम कंडीशन रिस्टार्ट पे था, ब्लू सक्सेस रिस्टार्ट। तो इसमें और क्या दिक्कत हो सकती है और इसमें और क्या दिक्कत फाइंड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ही ये वीडियो है। तो अभी सबसे पहले अपने को जो IC है उसके पास जो रजिस्टर है उसका सबका GR अपने को लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो GR मिसिंग से भी होता है, तो ये GR अपना 582 सही है। रिवर्स और फॉरवर्ड में कभी भी GR लेना चाहिए, तो अपने को एक थोड़ा नॉलेज मिल जाता है कि कहाँ से कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो लाइन डैमेज हो सकता है, वाटर डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अभी ये जो IC है, ये अपने बॉर्नियो में देखेंगे ये IC का काम क्या है, ठीक है? तो बॉर्नियो में जो Redmi 9 Prime है उसमें कैसा है, बिट मैप है, बाकी उसमें कुछ वैल्यू नहीं बताया हुआ है। जो रेडमी जो 9 है उसमें सब कुछ उसमें दिया हुआ है, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बिटमैप भी दिया हुआ है, स्टेमेटिक भी है, लेआउट भी है, ठीक है? तो अपने को Redmi 9 निकालना है, दोनों सेम बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपने को इसमें ये बॉर्नी की मदद से अपन उसकी ट्रेसिंग करेंगे और उसका सलूशन अपन निकालेंगे, ठीक है? तो किस तरीके से सलूशन करता हूँ मैं, आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से कोई दूसरा और भी फॉल्ट हो तो उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी Redmi 9 का लेआउट निकला, स्टेमेटिक निकला, दोनों को चेक करेंगे, दोनों में ये IC क्या IC है और क्या काम करती है, ठीक है? तो अपने को ये IC का ये रजिस्टर है जो, और ये IC है, तो ये IC को कॉपी करेंगे, लेआउट से स्टेमेटिक में पेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अपने को जो लोकेशन है वो लोकेशन पे लेके जाएगा। तो देखो ये IC CC लॉजिक IC है जो चार्जिंग के लिए लगाई गई है, ठीक है? तो अपने को सबसे पहले ये जो रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है,
तो ये रजिस्टर में जो ग्राउंड मिसिंग होता है तो रिस्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड और इसका जो वैल्यू है, ये आईसी का जितना भी वैल्यू है सबको अपने को चेक करना है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। आपके पास भी अगर ऐसा कुछ फॉल्ट आता है, सब करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन नहीं बन रहा है, तो जो मैं स्टेप इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेप आप यूज़ करो, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप उन सबको, सबका जो इसमें ओम्स में देखेंगे, ये रजिस्टर 100 किलो ओम्स का है, क्योंकि बोर्ड में लगा है तो ये 100 बताएगा नहीं, 45 46 या तो 60, इतना ही वैल्यू बताएगा। तो ये 100 किलो ओम्स का ही रजिस्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने को रिवर्स और फॉरवर्ड में भी चेक कर लेना चाहिए। तो अभी जैसे ये आईसी है, तो ये आईसी को उठाने के बाद अपन उसके नीचे का जो पैड है उसका भी जीआर अपन चेक करेंगे, तो अपने को और भी थोड़ा कुछ डिटेलिंग मिलेगा, क्योंकि ये आईसी के नीचे जो रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर का फंडा ही यही है कि ये आईसी क्या काम करती है। तो ये आईसी में देखो, इसमें बहुत कुछ है। अभी अपन इसका क्या करेंगे, यहाँ पर सीएल के जो लाइन है, सीएल के और डाटा, ये दोनों लाइन जो है सीपीयू से आता है, और ये दोनों लाइन जो है इसमें, ये लाइन जो है सीधा ये आईसी में भी है, चार्जिंग आईसी में भी है और अपना रिंगर आईसी में भी है। तो सीएल के डाटा का लाइन ये सीपीयू से कनेक्ट है, ठीक है। तो अपने को इसको चेक करना है, और इसमें वीपीएस का लाइन है, बाकी CC1 है, CC2 है। तो ये सब जो है चार्जिंग सेक्शन से ही रिलेटेड है ये। तो इसको, ये आईसी को बड़े गौर से अब मतलब ट्रेसिंग बहुत सही से करना पड़ेगा। तो अपने बीट मैप में अपन चेक करेंगे और कौन सा इसमें लाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब अपने को डिटेल में काम करना है तो सब कुछ देखना ज़रूरी है और सबका नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो ये आईसी के अंदर ही और रजिस्टर का लाइन है। जब ये रजिस्टर ग्राउंड से निकला हुआ है, निकल जाता है तो रिस्टार्ट होता है, तो ये आईसी का कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो अपने को ये आईसी के बारे में समझना है। देखो, ये चार्जिंग आईसी में भी लगा हुआ है, जो लाइन सीपीयू तक जा रहा है, और प्लस बाजू में रिंगर आईसी है, ये आईसी के बगल में रिंगर आईसी है, रिंगर आईसी में भी दोनों लाइन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीएल के डाटा जो लाइन है, ये तीन तीन आईसी में कनेक्टेड है। तो अगर इसमें जीआर अपने को गड़बड़ मिली तो इसका सीपीयू तो रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है, मैंने किया हूँ। अगर ये तीनों दोनों लाइन में अगर कुछ गड़बड़ मिली तो रिंगर आईसी भी उठाना पड़ेगा और चार्जिंग आईसी भी उठाना पड़ेगा। लाइन वाकई में सीपीयू से डैमेज है या नहीं है, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले आईसी उठाएंगे, आईसी उठाने के बाद उसका नीचे के पैड का जीआर लेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड में, क्या ठीक है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को बड़े गौर से देखना, समझ में आएगा आपको। बहुत डिटेलिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो का जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं बहुत डीपली कर रहा हूँ। हर मॉडल में कोई ना कोई डिफरेंट होता ही है, तो बाकी नॉलेज एक ही होता है। अपने को आईसी के नीचे क्या क्या चेक करना पड़ता है, आईसी का पैड में क्या क्या चेक करना पड़ता है, तो आईसी वर्क करती है या नहीं करती है, तो अपने को समझ में आना चाहिए पहले। जब जाके उसमें काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप इसी दुक्काबाजी काम करोगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। यूट्यूब में देख के जितना भी वीडियो देखोगे आप उस टाइम के लिए बन जाएगा, फिर उसके बाद आपने यूट्यूब में ये आईसी का कोई भी वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है, यहाँ का। और इससे पहले जो वीडियो सबका बनाया मेरे चैनल पे भी है वीडियो यही मॉडल का, उसमें मैंने 4G आईसी के पास लीकेज एक मिला था, और उसका 4G आईसी भी डैमेज था, तो आईसी चेंज किया था। फिर उसके बाद यहाँ का एक रजिस्टर 100 किलो ohms का जो रजिस्टर है वो लाइन का मिसिंग था ग्राउंड, तो उसको भी सही किया था। उसके बाद वो फ़ोन बना था, तो उसका सीपीयू वीपीयू सब रिवॉल्व हो गया था। तो अगर वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे ही है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये सब काम करने के बाद फिर क्या करें, तो उसके बाद का ये प्रोसेस है। अब इसको अच्छी तरह से चेक देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आईसी तो उठा दिया हूँ मैंने। अब आईसी के नीचे का जितना भी पैड का जो लाइन है, अपने को सबका जीआर चेक करना है। ये सीएल के डाटा का लाइन है, ठीक है ना, और ये रजिस्टर का लाइन है, और ये जो बगल में एक और रजिस्टर है वो 1.8 का लाइन है। तो अपन देखेंगे सबका जीआर चेक करेंगे
पहले मीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। तो जीआर चेक करने के लिए अपने को डायोड मोड पे रखना है। मेरे ख्याल से मेरा मीटर स्टक हो गया है। ठीक है, अभी मीटर थोड़ा सही आया है। तो अभी देखेंगे, अपन उसका जीआर चेक करेंगे। ठीक है, अगर जीआर, देखो पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। बोर्ड कभी भी क्लीन कर लो, क्योंकि उसमें पेस्ट होता है ना, तो अपने को कैसा है, जो प्रोक रखते हैं तो उसमें थिकनेस रहेगा, अगर उसमें पेस्ट लगा रहेगा तो जीआर अपना सही से बताएगा नहीं, कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट होगा तो कंफ्यूज होगा। तो उससे अच्छा बोर्ड अपन क्लीन करने के बाद फिर उस पर काम करेंगे तो अपने को जीआर सब लाइन सब अपने को समझ में आ जाएगी। तो अभी ये मीटर मेरे ख्याल से स्टक हुआ है, तो मीटर को थोड़ा, उसका कैमरा जो स्टक हो गया है, कैमरा सही से काम कनेक्ट नहीं हुआ लगता, तो उसको सही करके फिर वापस से मैं आता हूँ। तो हो जाता है कभी कभी, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट टाइम वीडियो में इसको सही कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम में होती है कभी कभी। तो मीटर लेने की सोचा हूँ जो डायरेक्ट सिस्टम में कनेक्ट हो। ये तो अपना दो बनाया हुआ मीटर है, जो कैमरा के थ्रू बनता है ये। ठीक है, देखेंगे अभी इसका जो जीआर है अपन सब चेक करेंगे, वन स्टेप बाय स्टेप जो भी है काम। देखो, आप समझ में आएगा आपको। वीडियो को स्किप मत करना भाई। और आप लोग ज़्यादातर लाइक नहीं करते हो। शेयर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लाइक तो करो। एक कमेंट भी दे दो अच्छा सा, आपको अच्छा लगे क्या नहीं लगे। देखो, इसकी कंटिन्यूटी सही है, रजिस्टर तक जा रही है। तो अब ये CLK का लाइन है और ये डाटा का लाइन है, तो इसका जीआर तो सही है। रिवर्स में देखेंगे और फॉरवर्ड में भी देखेंगे, दोनों का लाइन, दोनों का जो जीआर है सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों लाइन का जो जीआर है कभी भी सेम होना चाहिए। और ये VPH का लाइन है, तो ये इसका भी जीआर ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है इसमें। और ये जो है रजिस्टर 1.8 का, ये 1.8 का लाइन है, इसका भी जीआर ठीक है। और ये जाता है आईसी के अंदर, तो ये भी ठीक है अपना। तो ये सब जो है, इसमें जो लाइन का कोई दिक्कत मुझे लगा नहीं, लाइन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आईसी जो है अपन एक बार चेंज करके भी देखेंगे। एक आईसी मेरे पास पड़ी है जो Note 9 में है। Note 9 के बोर्ड में भी ये आईसी पड़ी है, रहती है सेम आईसी। तो वो आईसी को अपन यूज़ करेंगे, आईसी चेंज करके अब देखेंगे आगे का क्या सीन है। तभी आईसी चेंज किया हुआ है। तो अभी अपने को सबसे पहली बात क्या है, ये आईसी चेंज करना भी बड़ी बात नहीं है, बाकी आईसी चेंज करने के बाद भी काम नहीं हुआ तो क्या करें, है ना। तो बहुत सी चीज़ होती है अपने फील्ड में, तो हर चीज़ का डाउट ही करना पड़ता है। फिर भी एक बार पहले जो प्रोसेस है, अपने को सबसे पहले जीआर फुल टेस्टिंग। ठीक है, जीआर अपना ठीक है, तो उसके बाद देखना है आउट टेस्टिंग, वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी जीआर ठीक होता है, बाकी वोल्टेज नहीं आता है, तो मसला भी होता है। ठीक है ना, तो अपना फील्ड ही ऐसा है कि हर चीज़ पे डाउट करना चाहिए। तो अपने को, मेरे को तो ये ज़्यादातर ये आईसी पे काम करने का मन किया, तो मैंने ये आईसी पे ही काम किया। क्या इसमें अगर सक्सेस मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आगे का काम देखेंगे। तो मैंने सबसे पहला यही काम किया कि आईसी को चेंज करें, क्योंकि आईसी का रोल भी है इसमें। ठीक है ना, सीसी लॉजिक आईसी है, तो ये चार्जिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी ये चार्जिंग से कनेक्टेड है, तो फिर अपने को इस पे तो ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्टेमेटिक और डायग्राम तो बता रहा ही है कि ये आईसी काम की आईसी है। जब ये रजिस्टर का जो ग्राउंड मिसिंग हो जा रहा, तो फिर ये आईसी का रोल तो है ना कुछ ना कुछ। तो अपने को ये आईसी पे काम करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आईसी पे काम किया हूँ, चेंज करा हूँ आईसी को। तो एक्चुअली अभी आईसी को चेंज करने के बाद, इसके बाद ये क्या रिजल्ट दिखाता है, क्या नहीं दिखाता है। अगर सक्सेस होता तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आगे का काम देखेंगे। फिर आगे क्या हो सकता है मसला, तो आगे जो भी होगा वो वोल्टेज के ऊपर होगा। ठीक है ना। तो अभी मोबाइल को अपन ऑन करके देख लेंगे। और चेंज किया हुआ आईसी है जो ये देखो, ये चेंज किया हुआ आईसी है। ठीक है,
तो ये Note 9 में आता है और Redmi 9 में भी होगा। तो Redmi 9 का सेम, दोनों भी सेम है, तो Redmi 9 और 9 Prime दोनों सेम है, तो फिर एक्चुअली दोनों में तो सेम आईसी होगा। तो ये मेरे पास Note 9 का बोर्ड था, उसमें जब चेक किया तो ये सेम आईसी मिला मुझे, तो उसमें से निकाल के मैंने ये आईसी को चेंज किया हूँ। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब आईसी मार्केट में मिलता नहीं है, अपने पास स्क्रैप बोर्ड रखना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अभी फ़ोन को अपन, क्या कंडीशन है फ़ोन का, सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो चेक करेंगे, और नहीं हुआ तो उसका फिर वोल्टेज का जो लाइन है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है। तो अभी तो ये आईसी चेंज कर दिया हूँ, तो ये आईसी को उठा के साइड में रख के फिर फ़ोन का कंडीशन देखेंगे क्या है। हम्म। क्या क्या है इसमें, आईसी का जो फंडा था, मेरे को इस पे ही ज़्यादा डाउट था, इसलिए आईसी को चेंज हुआ है। तभी देखते हैं फ़ोन का क्या है, रिजल्ट बताता है। ठीक है। तो अभी ये जो रजिस्टर का एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। तो इसका जो रजिस्टर का ग्राउंड है वो भी पक्का था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब काम एकदम सही ढंग से हुआ था। तो इसका जो जीआर था वो भी सही था, तो मुझे इसमें कुछ फॉल्ट ऐसा मिला नहीं। तो आगे जो मेरे को समझ में आया कि ये आईसी को अपन एक बार रिप्लेस करके देखते हैं, उसके बाद ही मैंने आईसी के ऊपर काम किया हूँ। ठीक है। तो अभी इसको आगे चल के अपन देखेंगे इसका और भी क्या काम है, और आपको मैं बताऊँगा। तो अभी जो है देखो, फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे फ़ोन। इस कैमरा में मेरे ख्याल से ये माइक्रोस्कोप का कैमरा है ना, तो इसमें बराबर से दिखेगा नहीं। तो और नेक्स्ट वीडियो भी है अपने पास, इसमें जो है देखो फ़ोन अपना चालू हो गया है। इसमें क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, बाकी माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, बाकी इसमें समझ में नहीं आ रहा उतना। कोई नहीं, बाकी मैं आपको पूरा डिटेलिंग में भी वीडियो बताऊंगा उसका, फ़ोन किस तरीके से चालू हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी अपन बोर्ड को ऑन करके भी मैं आपको, जो मेरा मोबाइल का कैमरा है उसमें से मैंने रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो उसमें चेक करके बताऊंगा। देखो ये 4G ऐसे ही निकला हुआ है, वही बोर्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बहुत से भाई समझते ये दूसरा बोर्ड तो नहीं चेंज कर दिया है। इसका थर्मल का भी रजिस्टर निकला हुआ है, ये रजिस्टर को भी निकाल के चेक किया हुआ है। तो इसमें सब कुछ काम हो चुका है, सॉफ्टवेयर भी हो गया है, और ये ग्राउंड जो मिसिंग था इसको भी मैंने सही कर दिया हूँ। ठीक है। तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए, कि आपने अगर स्किप भी किए होगे वीडियो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें लास्ट में मैंने आईसी को चेंज ही किया हूँ, जी आर सब चेक करने के बाद आईसी चेंज कर चुका हूँ। तो अब इसका आगे का जो वीडियो है वो भी आपको एकदम आराम से दिखाऊंगा मैं। तो कैसा है अभी देखो, अभी फ्रंट कैमरा में चलते हैं अपने। ये अभी मेरा जो मोबाइल का कैमरा है वो उसका कैमरा है। ठीक है। तब ये वही बोर्ड है। ठीक है। तो किसी को डाउट ना हो करके मैंने आपको बताया हूँ। क्लियर कट जो काम होता है, जो क्लियर जो सक्सेस, अगर अपने को काम करना है तो डीपली घुसना पड़ेगा। एक फ़ोन में अगर आप टाइम दोगे तो नेक्स्ट फ़ोन जो है आपका बहुत अच्छे से इजीली बन जाएगा। तब ये सोल्यूशन निकालने के लिए कम से कम मेरे को 3-4 घंटा लगा है, बाकी आपको देखने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगा। आप ये काम कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत से वीडियो, बहुत से सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत होते हैं सोल्यूशन। तो बाकी कैसा उसको समझना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जब तक आप लोग नहीं समझोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब फ़ोन को अपन ने ऑन किया है, ब्लू सक्सेस नीचे आया है। ठीक है। तो आगे का जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। देखो सेकंड लोगो भी आ गया इसका, तो अपना मोबाइल 100% बन गया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है इसमें, FRP लॉक है, देखो, क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर सब, हर तरीके का जो जो चीज़ होती है वो चीज़ मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया था। उसके बाद ये फ़ोन नहीं बना, तो मतलब इसके बाद आगे का क्या काम होगा। तो मैंने इसको ट्रेसिंग करके जो CC लॉजिक आईसी है उसको ही चेंज किया मैंने। आप भी, आपके पास भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट आए तो सबसे पहले उसका जो जीआर है, आईसी को उठाना, उसका जीआर चेक करना,
फिर उसके बाद जो आगे का काम आप करोगे तो आपको सक्सेसफुल मिलेगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ तक का अगर आप मेरा वीडियो देख चुके हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और अच्छा सा एक कमेंट दे देना। सब वीडियो तो देखते हैं यार, 1000 2000 तक चले जाता है सब्सक्राइबर तो। बाकी क्या है, कमेंट बहुत कम ही होता है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट दे देना, बुरा लगे तो भी बुरा कमेंट दे देना। आगे वीडियो बनाने में और थोड़ा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो वही बोर्ड है, 4G ऐसे निकला हुआ है, अभी 4G का इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ओके।